हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्सेबल बाय आशुघोष। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में आपको ये देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेयरकेस रेलिंग्स के बारे में। तो पुराने ज़माने में होता क्या था कि जैसे स्टेयरकेस पे हमें रेलिंग लगानी होती थी तो हम लोग मेटल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। मेटल्स की हैंड रेल लगाते थे, बलूस्टर भी जो हर स्टेप पे लगाते हैं हम लोग, वो भी हम लोग मेटल्स के ही लगाते थे। बट अब इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन क्या हो गया है, जो हमारा स्टील मटेरियल होता है हम लोग उस मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में। तो आजकल जो स्टेयरकेस में जो रेलिंग्स लगती हैं वो स्टील मटेरियल्स की लगती हैं। तो स्टील में भी कई तरह के ग्रेड्स ऑफ स्टील आते हैं, कई तरह के ग्रेड्स के स्टील आते हैं। उनको मतलब कि लगते सिमिलर हैं बट उनको पहचानना थोड़ा सा क्रिटिकल टास्क हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन से ग्रेड के स्टील आते हैं, उनका मतलब कंपैरिजन, डिफरेंस, कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और हम लोग स्टील रेलिंग हम लोग किस टाइप से हम लोग लगा सकते हैं, पूरा इंस्टॉलेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मॉडर्न हाउस कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम लोग कैसे हम लोग स्टेयर केस रेलिंग्स लगाते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जो हमारी जो स्टेयर केस रेलिंग्स की ग्रेड जो होती है वो दो तरह के ग्रेड में आती है स्टील रेलिंग। एक तो होती है हमारी स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड और एक होती है हमारी स्टेनलेस स्टील 202 ग्रेड। अब देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें, इन दोनों मेजर क्या डिफरेंस होता है मेजरली स्टेनलेस स्टील 304 और स्टेनलेस स्टील 202 में। देखिए जो मेजर डिफरेंस हमारा होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल कंटेंट। क्योंकि देखिए जो हमारा 202 ग्रेड ऑफ स्टील होता है उसमें 16% मिनिमम क्रोमियम पाया जाता है और 0.5% हमारा मिनिमम निकल होता है। और स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड में हमारा 18% मिनिमम क्रोमियम होता है और 8% मिनिमम हमारा निकल होता है। तो ये हो गया मेन डिफरेंस हमारा स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड और 202 ग्रेड का। अब अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो जो बोथ मटेरियल्स हमारे होते हैं, जैसे 304 हो गया, 202 हो गया, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता टेंसाइल स्ट्रेंथ में। अप्रॉक्सीमेटली 515 मेगापास्कल के आसपास टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। जो हमारा मेन डिफरेंस जो रहता है वो रहता है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ का। क्योंकि देखिए 202 जो ग्रेड होता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी लगभग इस यील्ड स्ट्रेंथ होती है 275 मेगापास्कल। और जो 304 ग्रेड स्टील होता है उसकी अबाउट होती है 205 मेगापास्कल। तो ये कुछ हमारे डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंस स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड और स्टेनलेस स्टील 202 ग्रेड। अब देखिए अगर हम मार्केट में स्टेनलेस स्टील अपने हैंड रेलिंग्स के लिए लेने जा रहे हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि 304 ग्रेड कौन सा है, 202 ग्रेड कौन सा है। क्योंकि देखिए अगर मार्केट में लेने जाएँ तो लगभग अपीयरेंस तो आपकी सबको सेम ही लगेगी, सिमिलर लगता है, कोई इसमें बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। बट हाँ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं तो उनको आपको पहचानना ज़रूरी है। देखिए अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हैं, अगर आपको कोई सेलर है बताता है कि हमारा 304 ग्रेड है, 202 ग्रेड है, तो आपको कैसे पहचानना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, हमारे दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक हमारा होता है स्पार्क टेस्ट, ठीक है। तो जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन होती है, अगर आप उस मशीन को आप स्टील के ऊपर चलाएंगे तो आप जो उसमें स्पार्क निकलेगा अगर आप 304 ग्रेड स्टील के ऊपर स्पार्क ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं तो उसमें स्पार्क जो निकलेगा वो बहुत दूर तक वो फ्लाई करेगा और उसका कलर जो है वो बहुत ही रेडिश रहेगा। तो ये हो गया 304 ग्रेड में हम अगर स्पार्क टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो स्पार्क जो हमारा बहुत दूर तक जाता है उसका जो मेन कारण होता है वो होता है हायर डेंसिटी ऑफ मटेरियल और उसमें हाई निकल कंटेंट होता है, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। और अगर हम 202 पे ग्रेड पे स्पार्क टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या है, जो उसका स्पार्क रहेगा वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा और उसकी जो कलर रहेगा वो येलोइश रहेगा। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, और अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे जैसे स्टेनलेस स्टील हमारा है तो उसका स्पार्क जो रहता है बहुत दूर तक जा रहा है, तो यानी कि वो 304 ग्रेड ऑफ स्टील है, ठीक है। अब देखिए कुछ हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं तो उनको भी जानना आपका बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो हमारा 304 यानी कि 304 ग्रेड का स्टील रहेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी बहुत हाई रहेगी और उसकी हाई कोरोसिव एप्लीकेशन भी होती हैं। और अगर 202 ग्रेड ऑफ स्टील है तो यानी कि उसकी स्ट्रेंथ भी कम रहेगी
और वो कोरोसिव रेजिस्टेंट भी कम होगा। और अगर 202 मटेरियल की बात करें तो 202 ग्रेड ऑफ स्टील जो हमारा मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट भी कम रहती है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू 304 ग्रेड, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है 304 की, तो वो जो है लेस मतलब कि मोर कॉस्टली होता है 304 ग्रेड। और 202 ग्रेड हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट कम होता है, मतलब कि उसमें कोरोजन रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो कम होती है, वो जल्दी ही कोरोसिव हो जाएगा। और जो 304 ग्रेड ऑफ स्टील है हमारा, उसकी जो है उसमें कोरोसिव रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें लेस रिस्क रहता है कि उसमें कोरोजन होगा। तो इस वजह से वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो 202 ग्रेड से ज़्यादा होती है। और हमारा 202 ग्रेड चीपर होता है बिकॉज उसमें लेस निकल कंपोनेंट होता है इन कंपैरिजन टू 304 ग्रेड। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए 304 और 202 ग्रेड के। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टील रेलिंग। अगर हम स्टील रेलिंग्स लगा रहे हैं अपने घरों में तो उसके क्या कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारी आती है हैंड रेल। हैंड रेल का मतलब जो आप सबसे टॉप पे जो हमारी आप जिसमें देख रहे हो टॉप पे जो रेल लगी होती है जिसको हम पकड़ के जब चढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हैंड रेल। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। उसके बाद हमारा आता है मास्टर पिलर। देखिए, मास्टर पिलर क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा जहाँ से हमारा स्टेयर स्टार्ट होता है तो जो हमारा पहला स्टेप होता है उस पर हम लोग एक मास्टर पिलर लगाते हैं बड़ा सा, जिसका डाया भी ज़्यादा होता है अदर पिलर इन रेस्पेक्टिव टू अदर पिलर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर पिलर। और थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है गार्ड रेल्स। आपने जो देखा होगा अक्सर, इस जो हमारी हैंड रेल होती है, हैंड रेल के नीचे जो हमारी तीन जो पतली पतली सी जो रेल्स लगी होती हैं जो बलिस्टर को सपोर्ट करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गार्ड रेल्स। इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, गार्ड रेल समझ पा रहे होंगे। और फोर्थ कंपोनेंट हमारा होता है बलूस्टर्स स्लैश पिलर्स, जिसको हम लोग पिलर्स भी कहते हैं या बलूस्टर्स कह सकते हैं, जो हम लोग हर स्टेप पे लगा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लगे आपको। एक जैसे ज़्यादातर तो हम वन स्टेप छोड़कर ही बलूस्टर्स लगाते हैं, प्लेस करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टील बलूस्टर्स आते हैं, अलग अलग कम मटेरियल के बलूस्टर्स आते हैं, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ था हमारा पूरा टॉपिक स्टेयर केस रेलिंग के ऊपर। तो अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको पूरा इंस्टॉलेशन समझ में आएगा, कैसे पूरा इंस्टॉल किया जाता है हमारा हैंड रेलिंग्स। और फिलहाल अभी तक का जो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा आगे फर्दर काम करने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। तो थैंक यू। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है स्टेयर केस रेलिंग, और जो कि हमारी स्टील की है। और ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये मास्टर पिलर इसे बोलते हैं, ये डबल बॉल मास्टर पिलर है। उसके बाद ये हमारा ये कॉलम रहता है, इसको हम एक स्टेप छोड़कर लगाते हैं। और ये साइड में आप तीन देख रहे हैं, ये हमारी गार्ड रेल्स वगैरह होती हैं जो इसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी कॉलम्स लगते हैं हमारे जो स्टेयर केस में, जैसे आप देख रहे हैं ये एक स्टेप छोड़कर यहाँ पर इसको लगाया गया है, एक स्टेप छोड़कर इसको लगाया गया है। ये हमारी हैंड रेल होती है। और इस स्टेयर केस में जो स्टील, जिस ग्रेड का स्टील इसमें लगाया गया है वो है 304 ग्रेड का स्टील, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। इसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो हमारा कॉलम लगा है एक स्टेप छोड़ के लगा हुआ है। बहुत से लोग इसको हर स्टेप पर लगवाते हैं, बट
ज़्यादातर इसको एक स्टेप छोड़ के लगाया जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं ये जो है ये हमारी गार्ड रेल्स होती हैं। इसमें 3 गार्ड रेल्स लगती हैं।